हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जो कुछ भी वाईटी पर इतने दिनों से चल रहा है, चाहे चल रहा था, ये बहुत ही बुरा लग रहा था सभी को। अब सभी का मन पक सा गया है। तो अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें थमती हुई नज़र आ रही हैं। अब बहुत अच्छा है कि ये सारी चीज़ें थम जाए। अगर कोर्ट में ये मामला नहीं गया रहता तो इतनी जल्दी ये मामला थमने वाला नहीं था। जिस तरीके से वीडियो और चैट आ रहे थे, वो बहुत सारा चीज़ ऐसा दर्शा रहा था जैसे कि सामने वाला बिल्कुल कमज़ोर है। तो सामने वाले को कभी कमज़ोर, अपने से किसी की भी मैं बात कर रही हूँ, कभी भी सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये सारी चीज़ें सोच समझकर जुनून में कोई भी कार्य न करें जिसका बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। जिस तरीके से कल नेहा की वीडियो आई और उसमें ये बताया गया कि मेरी वजह से चाहे जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसे मौके पर हुई हैं जो कि नहीं होना था, नहीं होना था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि जब उनके घर में खुशियाँ आने का टाइम होगा तो ये सारी चीज़ें फैलाई जाएंगी। तो ये बहुत ही गलत हुआ। इसमें सुबह और उसकी बच्ची का कोई गलती नहीं था। और इतने दिनों जो 9 महीने से जो माँ एक बच्चे के आने का इंतज़ार करती है, उसकी खुशियाँ बांटने का इंतज़ार करती है, वो चीज़ कहीं न कहीं इन लोगों के घर में गम में बदल गया था। ये सारी चीज़ें जो भी हुई, कहीं न कहीं एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर पा रहा था। सारी चीज़ें मायूसी के अंदर हुआ। हॉस्पिटल में जाना आना जो भी हुआ, मतलब वो खुशी नहीं था। जिस तरीके की एक चीज़ें हुई और जिस तरीके की एक कहते हैं ना कि एक उनके घर की लड़की जो कि नेहा है, एक बेटी का आने का और एक बेटी की वजह से इस तरीके का माहौल हो गया, बहुत बुरा हुआ। और इसमें कोई भी मानते हैं कि जो भी होना था, ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऑन कैमरा होकर एक माँ जो खुशियाँ बिटोरना चाहती थी, इस जीवन भर उसके ज़िंदगी में याद रहेगा कि मेरी बच्ची चाहे आई तो मैं वो खुशी अपने दिल से नहीं मना पाई। चाहे फैमिली भी मानते हैं कि वो दिखावा के लिए एक स्वागत किए हैं लोग, वेलकम किए हैं लोग नन्ही सी परी का, तो वो तो करना ही था। अब इतना भी ना करे तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतना तो करना ही था। भले अंदर से गम तो था, सभी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो खुशी दिखनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें बहुत ही सभी को बुरी लगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक नेहा के फैमिली के सपोर्ट में आ गई और कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में बहुत सारे सब्सक्राइबर चले गए। और इस चीज़ को सभी ने अपने अपने वीडियो में बोला कि इस खुशी को होने देना चाहिए था। जिस तरीके से वेट कर रहे थे, भाई इतना जितना वेट हुआ उतना थोड़ा सा और वेट कर लेते, 1-2 हफ्ता और वेट कर लेते, उसकी बाद सारी चीज़ें आती तो बहुत। तो ये चीज़ें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तिवारी फैमिली के साथ। वैसे तो पहले ही से मानते हैं कि नेहा तिवारी बहुत ही गलत थी और कहीं ना कहीं ये भी उस मामले में शामिल थी, जो कि आज ये सारी खमियाजा तिवारी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है। और ये सारी चीज़ें हुई हैं और अभी सारी चीज़ें ऑफलाइन हो रही हैं। जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी कोर्ट में मामला गया है, सब चीज़ों पर बात हो रही हैं। और इस चीज़ को वो ऑन कैमरा नहीं बता सकती, इसलिए कि अभी सभी चीज़ों के लिए मनाही है, सारी चीज़ों के लिए मनाही है, इसलिए उस ये सारी चीज़ें अभी नहीं रख रही हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं दोस्तों ना कि कोई भी चीज़ जोश में नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी चीज़ को जोश में अपने होश को गंवाना नहीं चाहिए। और यहीं पर इंसान गलती कर देता। कितना भी आप गेमर हैं, कितना भी माइंड के तेज हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जोश में इंसान अपने होश को खो बैठता है। वही सचिन के साथ हुआ है। ये कहीं ना कहीं बदले की, जिस तरीके से ये मिलने गए हैदराबाद चाहे मैसूर का जो भी प्लान था और ये मिल नहीं पाए, उस चीज़ के बदले की आग में ये सारी चीज़ें ये कर बैठे। जो कि रात में जो चैटिंग दिखाए, इतने गंदे तरीके से ये चैटिंग दिखाए, इतना वो गंदा लग रहा था, जो कि एक फैमिली के लिए बहुत ही शर्मनाक था। उनके माता पिता के लिए बहुत ही शर्मनाक ये दिन था। जिस दिन का माता पिता कहते हैं कि आज मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, आज
वो बेटा क्या कर दिया, माता पिता का सिर झुका दिया, उसमें से वो पैंटी को लेकर इतना बुरा लगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये किसी की प्राइवेसी, चाहे अपनी प्राइवेसी हो चाहे किसी की भी प्राइवेसी को दिखाना कानूनन अपराध है। और इसी चीज़ का ये इनको हानि भरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नेहा के वीडियो से ये पता चलता है कि इसका खामियाजा इनको भरना पड़ेगा। जिस तरीके से एक महिला की इज्जत को इन्होंने तार तार किया है, पूरी तरीके से एक एक कपड़े उतार के नंगा कर दिया है। जिस तरीके से चैटिंग आई, हर चीज़ सभी ने देखा। उस पर मैं ज़्यादा उस चैटिंग के बारे में नहीं पढ़ती हूँ, बहुत सारे लोग इस पर पढ़ते हैं चाहे चैटिंग लगाते हैं, लेकिन सच में ये बहुत ही बुरा हुआ। ये सारी चीज़ें होना था बाद में, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन करते चाहे जो भी करते बाद में करते, तो कहीं ना कहीं जोश में होश गंवा बैठे। और अभी इन लोगों की फैमिली में जो मायूसी छाई है, और कहीं ना कहीं किसी की वार्निंग भी है कि अभी कोई ये ज़्यादा वीडियो नहीं ला सकते हैं। मनीषा भी एक ही चीज़ बार बार 3 दिनों से ला रही थी कि मैं बदला लूँगी। अब कहीं ना कहीं ये पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है। कहते हैं दोस्तों ना कि पंडित का जो दिमाग होता है ना, वो माइंड से निकलता है। पंडित जो जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनकी उत्पत्ति पंडित की उत्पत्ति कहते हैं लोग ना कि दिमाग से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग बहुत ही सोच समझ के अपने कदम को बढ़ाए हैं। इज्जत जा रही थी, इज्जत लूटी जा रही थी, फिर भी वो लोग खामोश थे। चाहते तो वो लोग भी इसका ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे। कहीं ना कहीं बहुत ही सहनशीलता के साथ उन्होंने काम किया और उनका पलड़ा अभी भारी दिख रहा है। और ये चीज़ नेहा फैमिली तिवारी के चक्कर में ये फंसकर बहुत बुरी तरीके से ये जो राज फैमिली है फंस चुकी है, और उनका आज पलड़ा भारी दिख रहा है। जिस तरीके से सब्सक्राइबर सारे उधर भग रहे हैं, उधर सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये जिस तरीके से ये बता रही थी नेहा तिवारी कि सारी चीज़ें हो रही हैं, और पूरी तरीके से हमारे पर पाबंदी है कि मैं कोई चीज़ नहीं ला सकती, चाहती तो मैं भी लाती, और मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लाऊंगी और ज़रूर लाऊंगी। और इसका खामियाजा इन फैमिली को बहुत बुरी तरीके से भरना पड़ेगा। और इसका कहने का मतलब है कि मानहानि का दावा इन्होंने किया होगा, जहाँ तक उम्मीद है। इसलिए कि प्राइवेसी किसी के इज्जत को तार वो भी एक विधवा और विधवा महिला के इज्जत को तार किया है। जो भी हुआ दोनों की गलती थी, सभी मान गए हैं, सभी मानने के लिए तैयार हो गए हैं। सभी ने नेहा को बहुत कुछ कहा। जिस तरीके से नेहा ने बोला कि एक पक्ष की बात सुनकर अब बहुत सारे लोग हमें उल्टा सीधा जो भी बोलना था बोलते गए। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट उन्होंने किया है, नेहा ने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ पहले दोनों तरफ की बातों को सुन लीजिए, उसके बाद अपने फैसले को सुनाइए। तो ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं, एक पक्ष की बातों को सुनकर गाली गलौज, जितने भी चैनल से जो भी हुआ है गाली गलौज, नेहा को भला बुरा रिकॉर्डिंग यहाँ से लेकर वहाँ तक छीछा लेदर जो मचा है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आनी चाहिए थी। एकाएक ये सारी चीज़ें आने से सारा मामला बिगड़ गया है। कहीं ना कहीं अभी नेहा की जो शादी होने वाली थी, जो इंगेजमेंट हुआ था, उससे भी लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई कि उनके इंगेजमेंट को जानबूझकर उनकी शादी को तोड़वाने की बहुत कोशिश की गई थी। और बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी आई हैं। मैं उस पर रिकॉर्डिंग पर बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए कि अभी रिकॉर्डिंग जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है दोनों तरफ से क्या उधर से रिकॉर्डिंग नहीं आया है, जो भी आया है बीच के तरफ से आया है। और ये सारी चीज़ें कहते हैं ना दोस्तों कि जब इंसान जुनून में होता है ना, तो किससे सोचता है कि कौन सा बात करें कि उस चीज़ को हम हासिल कर लें। तो सचिन ने यही काम जो किया है ये बहुत गलत किया है। जो सामने वाले जो बीच के लोगों से ये सारी चीज़ें बात करके बहुत ही ये चीज़ें गलत कर दिया है। और आज इस मुकाम पर आज ये लोग पहुंच गए हैं कि जिस तरीके से इनकी फैमिली में 2-4 दिन पहले खुशियां आई थी कि सब सारी चीज़ें मोनिका जी ठीक कर देंगी, मोनिका जी हर चीज़ ठीक कर देंगी। देखिए दोस्तों, सारा कुछ प्रूफ के तौर पर होता है, सारा कुछ वहाँ पर जो भी कोर्ट में होगा प्रूफ के आधार पर होगा, और किसके पक्ष में फैसला आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पर तिवारी फैमिली अपना पक्ष रखेगी। और ये कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया पर इन्होंने तार किया है किसी महिला के इज्जत को, इस चीज़ को कहीं ना कहीं वहाँ पर इनको जवाबदेही देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा।
तो ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं बहुत गलत हुई हैं। नेहा तो गलत है ही, जिस तरीके से सरिता जी ने एक एक करके वीडियो ला रही हैं। सरिता तो गलत, अरे नेहा तो गलत थी ही, बहुत गलत थी। मानते हैं कि जिस तरीके से मैंने कल रात में एक वीडियो देखा राखी का वीडियो देखा, जो कि नीतू के हस्बैंड नीतू और सचिन बैठकर राखी बांध रहे थे, राखी बंधवा रहे थे सचिन। पहले नीतू के हस्बैंड को राखी बांधी, नीतू को बांधी, उसके बाद सचिन को। तो जिस तरीके से ये गिफ्ट दे रहे थे नीतू के हस्बैंड, हाथों में उन्होंने 500 रुपया दिया और एक सूट दिया। और ये क्या किए हैं ये महाशय, जगत भैया इनको बोला जा रहा है कि जगत क्या बोला जा रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना। मैं सचिन की बात कर रही हूँ। तो जब ये राखी बांधती हैं, वहाँ पर वीडियो कॉल पर मनीषा भी रहती हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखकर इतना दिल में हर्ट हुआ कि सच में एक बहन ने किस तरीके से एक भाई को राखी बांधकर और किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया है। तो बहुत ही बुरा लगा है मेरे को ये वीडियो देखकर। बहुत दिन हमको लग रहा है 1 साल पहले की वीडियो है। और राखी जब बांधती हैं उसके बाद मनीषा भी खूब हंस रही है वीडियो कॉल पर, उस समय मनीषा को भी अच्छा लग रहा था। और जब राखी बांधने के बाद इन्होंने उनके पैरों में पायल पहनाया है। ये चीज़ कभी पूजा से इन्होंने किया होगा? अगर आज पूजा के साथ इतना प्यार दिखाते, बहन बनाते, तो इनके दिल में तो कुछ और था। भले राखी बंधवा रहे थे, लेकिन दिल में कुछ और चीज़ें चल रही थी, दिल में कुछ और बातें चल रही थी। दिखावा के लिए मतलब उस राखी की लाज भी इन लोगों ने नहीं रखी, उस राखी की लाज भी नहीं रखी कि हाँ, एक भाई की कलाई पर मैंने राखी बांधा है तो उसका लाज तो रखें। एक भाई को भी सोचना चाहिए कि एक बहन के हाथों में मैंने राखी बांधा है तो उस चीज़ का लाज रखें। जिस तरीके से हमारे फौजी भाई रहते हैं जो बॉर्डर पर, हमारी देश की हजारों महिलाएं राखी भेजती हैं और हमारे वो देश की रक्षा करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बहन माँ सुरक्षित रहें। और दिनों रात एक थंब की तरह खड़े होकर, एक पिलर की तरह खड़े होकर, बरसात हो, गर्मी, कुछ भी जाड़ा, कुछ भी मौसम हो, सारी चीज़ों को लेकर वो खड़े रहते हैं कि हमारा देश, हमारी बहनों का सुहाग हर चीज़ से सुरक्षित रहे। तो इसी तरह राखी की लाज हमारे एक देश के फौजी निभाते हैं। तो क्या एक बहन अगर भाई के राखी बांधी है तो क्या उसकी लाज को रख नहीं पाए? खुद उन्होंने उसकी लाज को लूट लिया। कहाँ तक ये सही बात है और सोचने वाली बात है। बहुत बुरा लग रहा था कि नेहा गाना भी गा रही थी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। मतलब एक गाना भी वो अपने मुंह से गा रही थी। तो कहाँ तक ये निभा पाए और कहाँ तक ये बहन निभा पाई, कहाँ तक ये भाई निभा पाए? क्या इनकी नज़रें भाई बहन की तरह नहीं थी? राखी तो बंधवाया, मानते हैं मनीषा तो समझ रही थी कि ये भाई को बहन एक राखी बांध रही है, तो वीडियो कॉल पर सारी चीज़ें देख रही थी। तो बहुत बुरा हुआ है। इस राखी के जो राखी का जो एक लाज होता है उसका भी इज्जत इन लोगों ने नहीं रखा। मतलब राखी का कोई महत्व नहीं रह गया। हमारे भारतीय नारियों के लिए राखी का कोई महत्व नहीं रहा। इस देश के लिए कौन सा संदेश, हमारे समाज के लिए कौन सा संदेश इन लोगों ने दिया है? इतना बुरा संदेश एक राखी को के बंधन को तार तार किया है। बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है दोनों ने। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सच में अब एक भाई और एक बहन पर से विश्वास टूट जाएगा। जिस तरीके से मनीषा ने बोला है कि मैं अभी अपने भाई को कभी राखी नहीं बांधूंगी। सच में राखी अगर बांधना है तो उस चीज़ को निभाओ, वरना राखी किसी से भी मत बंधवा लो। मानते हैं कि अगर ये पूजा से राखी बंधवाते, उसको सर पर जिस तरीके से प्यार दे रहे थे, जाकर सोफे पर उसको उसके माथे को चूम रहे थे, चाहे माथे पर ऐसे सर रख के उसको प्यार कर रहे थे, ये चीज़ें आज ये पूजा को करते तो कितना आज पूजा इस चीज़ को निभाती कि हाँ, मेरा भाई राखी बांधा है, इस तरह मेरे पैरों में पायल पहनाया है। तो उनके पैरों में ये पायल पहनाते हुए दिखे। लेकिन क्या मैं बताऊं दोस्तों, नेहा तो बड़ी थी, समझ में उसके नहीं आया। ये इंजीनियर थे, इनका भी दिमाग काम में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। जिस तरीके से सरिता जी की वीडियो एक बाई एक आ रही है, उस चीज़ से नहीं लगता है कि ये भाई बहन बनाकर और इस तरीके से ये सारी चीज़ों को कर रहे थे। तो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं सभी के सामने। तो
तो इस पर आपका क्या विचार है कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा। और मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।